शहर से दूर एक ऐसी जगह जहां जुर्म की दुनिया के कुछ नुमाइंदे बंदिशों में रहते हैं, सेंट्रल जेल। यूं तो यहाँ एक से बढ़कर एक कैदी रहते हैं, जिनकी कहानी भी उनकी जिंदगी की तरह काली और खौफनाक है। कुछ कैदी जेल में बंद रहते हैं, तो कुछ कैदी काल कोठरी में रखे जाते हैं। इनमें से ऐसी ही एक काल कोठरी में बंद है एक बेहद खूबसूरत लड़की शनाया, जिसकी मासूम शक्ल को देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाए। उम्र भी ज्यादा नहीं, मुश्किल से 25-26 साल उसकी उम्र और शक्ल ये बयां करते हैं कि शनाया की कहानी वहां के हर कैदी से अलग है। वह इस छोटी सी काल कोठरी में अपनी बीती हुई जिंदगी के हसीन लम्हों को याद कर समय व्यतीत करती है। पर जब भी वह उन लम्हों से नजरें हटाकर अपनी जिंदगी के काले पन्नों को याद करती है, तो खुद उसकी रूह भी कांप उठती है। शायद यही कारण है कि वो भी अब इस सच को मान चुकी कि 3 दिन बाद उसको फांसी है। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में वह सिर्फ अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। हर रोज वो अपनी बीती हुई जिंदगी को अपनी बंद आंखों से महसूस करती है, पर इस बार मौत को इतना पास देखकर वो सब कुछ फिर से शुरू से जीना चाहती है और पास बिछी एक चादर पर आंखें बंद करके लेट गई। तभी कालकोठरी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला और जेलर ने अंदर कदम रखा। कहानी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे दोस्तों। मुझे हैरानी हो रही है, जेलर ने उस मासूम चेहरे को देखते हुए कहा। कैसी हैरानी? यही सोचकर हैरानी हो रही है, जेलर बोला कि तुमने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर मांगा भी तो क्या मांगा? सिर्फ कुछ पेन और कागज के कुछ दस्ते। आखिर तुम उनका क्या करोगी? लड़की ने गहरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक साथ कई रंग आकर गुजर गए। मैं एक कहानी लिखना चाहती हूँ जेलर साहब। कहानी? हाँ, अपनी कहानी, अपनी जिंदगी की कहानी। ओ, यानी तुम आत्मकथा लिखना चाहती हो? हाँ, लेकिन उससे होगा क्या? शायद कुछ हो। शायद मेरे साथ जो कुछ गुजरा है वो एक दास्तान बनकर सारे जमाने को मालूम हो जाए। मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। लड़की हंसी, मगर उसकी हंसी में भी दर्द था, तड़प थी। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप मेरी बात इतनी आसानी से समझ भी नहीं सकते। मेरी बात समझने के लिए दिमाग नहीं, बल्कि सीने में एक दर्द भरा दिल चाहिए। लेकिन तुम भूल रही हो लड़की, जेलर बोला, कि तुम्हें फांसी होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। मैं कुछ भी नहीं भूली, मगर इतने कम समय में तुम अपनी जिंदगी की कहानी कैसे लिख पाओगी? शायद लिख पाऊं, कोशिश करके तो देखा ही जा सकता है। काफी जिद्दी हो। जेलर को उस लड़की से हमदर्दी थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। जिद नहीं, यह मेरी अंतिम इच्छा है जेलर साहब। लड़की टूटे टूटे बिखरे बिखरे स्वर में बोली। आपने ही तो मेरी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा था, लेकिन मेरी एक इच्छा को पूरी करने में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो फिर रहने दीजिए। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। जेलर तुरंत बोला, मैं अभी तुम्हारे लिए पेन और कागज के कुछ दस्ते भिजवाता हूँ। थैंक यू जेलर साहब। अपनी जिंदगी और अपने इरादों से पूरी तरह हिम्मत हार चुकी यह बेबस लड़की आपके इस एहसान को कभी नहीं भुला पाएगी। जेलर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में कुछ पेन और कागज के 4 दस्ते जेल की उस काल कोठरी में पहुंच गए थे और शनाया अपनी जिंदगी को उन कागज के पन्नों पर उकेरने लगी। मेरा नाम शनाया है, शनाया शर्मा। काफी खूबसूरत नाम है। जैसा नाम वैसी मैं, बेहद खूबसूरत।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यौवन और सुंदरता के प्याले में उफनती शराब की तरह जो हर बांध को जबरन तोड़ डालना चाहे, जिसकी सांसों की गर्मी जब अपने पूरे उफान पर हो तो लोहा पानी बनकर बहने लगे। यूं तो औरत का जिस्म ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है, जिसके बिना पर वो हर खेल खेल सकती है। मगर यकीन मानिए, औरत का वही जिस्म उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इस कमजोरी का एहसास आपको कहानी में आगे चलकर होगा। मेरा जन्म मुंबई शहर के एक ऐसे बदनाम इलाके में हुआ जिसे फारस रोड के नाम से जाना जाता है। मेरी माँ वेश्या थी। अपना जिस्म बेच बेच कर वो अपनी गुजर करती थी और मैं उसके ऐसे ही कुकर्मों का प्रतिफल थी। मेरा बाप कौन है यह उसे भी मालूम न था, फिर भी मुझे अपनी माँ से पूरी हमदर्दी है। खास तौर पर जैसी मौत उसे नसीब हुई, ईश्वर ऐसी मौत तो किसी दुश्मन को भी न दे। सैकड़ों की संख्या में पुरुषों के साथ सहवास करने के कारण उसे एड्स हो गया था। वो मर गई। उसके बाद जो जिस्म कभी मेरी सबसे बड़ी ताकत था, वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। माँ तो चल बसी, लेकिन मेरी देखभाल करने वाली औरतों की उस कोठे पर कोई कमी न थी। चाची, ताई, बुआ, अम्मा, ढेरों औरतें। सबसे मुझे माँ जैसा ही प्यार मिला। फिर मेरी सबसे बड़ी खूबी ये थी, मैं एक लड़की थी, ऊपर से बला की खूबसूरत। जब मैं 5 साल की थी, तभी से कोठे पर आने वाले छिछोरे और बज्जात मर्द मुझे इस तरह घूर घूर कर देखने लगे, मानो किसी पल भी चबा जाए। और कहर ऊपर वाले का, 11 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते तो मैं ऐसी कड़क जवान हो गई कि मेरे फनफनाते यौवन के सामने मेरी चाची, ताई और बुआ तक शर्मसार होने लगी। अब मुझे वो दहशतनाक घटना याद आ रही है, जब मैं किसी मर्द के साथ पहली बार हमबिस्तर हुई। मैं उस घटना को दहशतनाक इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि तब मैं बहुत डरी हुई थी। आखिर मेरी उम्र ही क्या थी, 13 वर्ष, और वह 35-40 साल का पूरा मुस्टंडा जवान था। ऊपर से काला भुजंग, बड़ी बड़ी मूंछें, हंसता तो उसके मूंछों के बाल इस तरह फड़फड़ाते जैसे बारीक बारीक सुई खड़ी हो गई हो। कमरे में आकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खबरदार, मैं उसे चेतावनी देते हुए गुर्राए, खबरदार, मुझे हाथ भी मत लगाना। मेरी चेतावनी सुनकर वो हंसा और आगे बढ़ा। उसकी हंसी बहुत घटिया थी। सुना नहीं, मैं दहाड़ी, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। क्यों? वो पुनः अश्लील भाव से हंसा। डर लगता है। मैंने फौरन वहीं रखा निकल उतरा हुआ तांबे का फूलदान उठाकर बड़ी जोर से उसकी तरफ खींचकर मारा। वह नीचे झुका। उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह फटने से बस बाल बाल बची। उसी क्षण वो मेरे ऊपर झपट पड़ा। मैं भागी, लेकिन भागकर भी कहाँ जाती। 3 गज का कमरा था। उसने फौरन ही मुझे दबोच लिया। मैं चीखने लगी, छटपटाने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। उसने कसकर मुझे अपने आगोश में भर लिया और मेरे तनबदन में सनसनाहट दौड़ गई। पीछे हटो, मैं पुनः दहाड़ी। मैंने अपने नाखूनों से उसका चेहरा खरोच डाला, मगर वह 1 इंच भी न हिला। वह पागल हो रहा था। उसने मेरे कपड़े फाड़कर उतार डाले। मैं नंगी हो गई, निर्वस्त्र। भगवान के लिए, मैं उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मुझे छोड़ दो। मेरा पूरा जिस्म हल्दी की तरह पीला जर्द पड़ चुका था। मैं डर के मारे थर थर कांप रही थी, परंतु मेरी किसी चीख, किसी फरियाद ने उसके दिल को न पिघलाया। वाकई लाजवाब है। मुझे उस रूप में देखकर वह और भी दीवाना हो उठा। उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया।
उसके बाद मैं बेबस हो गई थी, पूरी तरह बेबस। जल्द ही मेरी चीख से 3 गज का वह पूरा कमरा दहल उठा। मैं सारा दिन और सारी रात सदमे की हालत में रही। जो कुछ मुझे झेलना पड़ा था, अगर इतनी कम आयु में किसी दूसरी लड़की को झेलना पड़ता तो मेरी गारंटी है कि वो निश्चित रूप से मर जाती, लेकिन मैं जिंदा थी। न सिर्फ जिंदा थी बल्कि एकदम सही सलामत थी। और यही बात अपने आप में एक पर्याप्त सबूत है कि 13 वर्ष की आयु में ही मेरा शरीर कितना परिपक्व हो गया था। कुछ दिन तक दहशत मेरे ऊपर बुरी तरह हावी रही, परंतु फिर एकाएक मेरे अंदर बड़ा भूकंपकारी परिवर्तन हुआ। प्रथम सहवास का जो खौफ मेरे दिल में बैठा था वो निकल गया। मुझे धीरे धीरे उसका कल्पना मात्र से ही अनोखा सुकून मिलने लगा जो मेरे साथ हुआ था, और उसके बाद मैं भी मर्दों को खुश करने में ही अपनी जिंदगी बिताने लगी। धीरे धीरे मैं एक यौवन से भरपूर कली से फूल बनी, तो मुझे इस बात का पूरी संजीदगी के साथ एहसास हुआ कि इंसानी रिश्तों में औरत की हैसियत किसी मदारी जैसी होती है जिसकी डुगडुगी पर मर्द बिल्कुल